हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग जी सर्च। तो अभी फिर मैं एक वीडियो देखा। बोले तो एक भाई ने कमेंट किया है, मेरा वीडियो पे नहीं, दूसरा किसी का वीडियो पे, क्रूज़ में जॉब मिलता कैसा है। भाई सिंपल सा बात है, वो क्रूज़ का काम जो है ना एकदम इजी काम है, आसान काम है, एकदम सस्ता काम है। ऐसा मिल जाएगा ऐसा। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। आपको मिनिमम 10 पास होना चाहिए, 10 क्लास पास होना चाहिए। कोई अच्छा नहीं, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट होता है उसमें से आपसे पास होना चाहिए, ताकि आपको 10 पास सर्टिफिकेट रहे, वैलिड सर्टिफिकेट रहे। वो वैलिड सर्टिफिकेट आपको चाहिए होते जो सीडीसी होता है ना शिप के लिए। शिप जब आप सीडीसी अप्लाई करोगे, यही 10 पास सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। विदाउट 10 पास सर्टिफिकेट आपको सीडीसी नहीं होगा। तो आपके पास अगर 10 पास सर्टिफिकेट है, आप किसी भी ट्रेड पे काम कर सकते हो। पेंटर हो सकते हो, प्लम्बर हो सकते हो, होटल में कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, बारटेंडर हो सकते हो, हाउसकीपिंग हो सकते हो, वेटर हो सकते हो, ठीक है, यूटिलिटी हो सकते हो, कॉमी हो सकते हो, कुछ भी, ठीक है। पेंटर बोले तो जो कलर वालर करते रहता है शिप का बॉडी, उसमें हो सकता हो, ठीक है। प्लम्बर हो सकते हो, मैं बोला पहले। ये छोड़ के भी इलेक्ट्रीशियन हो सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक का काम करते हो। और इलेक्ट्रिक छोड़ के मान लीजिए आप कोई एसी मैकेनिक हो, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 10 पास होना चाहिए। कोई भी ट्रेड में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका पेपर होना चाहिए। समझ में आया? ये पेपर 6 महीना का पुराना होगा तो नहीं होगा, कम से कम रनिंग पेपर चाहिए आपको। और क्या चाहिए? STCW 2010, STCW 2010 का ट्रेनिंग चाहिए, जो मिलता है, जो शिपिंग कॉलेज होता है। हर एक शिपिंग कॉलेज आपका नज़दीक का जो शिपिंग कॉलेज है उसमें जाओ, जाके पूछो STCW कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, 20,000 तक खर्चा होता है इसमें। ये कंप्लीट होने का बाद ही आपके नाम पे CDC निकलता है, आपका नाम पे SID कार्ड निकलता है। विदाउट ट्रेनिंग आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और शिप में काम करने का जो लास्ट एज होता है ना, मैक्सिमम एज बोले तो कुछ नहीं है, आप 35 का ऊपर पर भी जा सकते हो। बट जो नेसेसरी है, आपको फिज़िकली फिट होना चाहिए। जो शिप में देखता है आपका दांत कितना टूटा हुआ है, आपका आँख कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा देख सकते हो, ठीक है ना, आप कैसे चल सकते हो, ठीक है, आपका 25 kg वेट उठाने का जो क्षमता है वो है क्या नहीं है। और जब ट्रेनिंग होगा तब आपको पानी में कूदने बोलेगा। तो ये सब जो ट्रेनिंग है, इसको अगर आप कंप्लीट कर लिया सही से, तो आपको शिप में नौकरी मिल जाएगा। तो मैं क्या क्या बोला, आपको 10 पास होना चाहिए। 10th पास होने के बाद आपको कोई भी एक ट्रेड में 1 साल के ऊपर काम होना चाहिए। कोई भी एक ट्रेड, आप वेटर हो सकते हो, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कुछ भी एक ट्रेड में आपको 1 साल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका पेपर रहना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, STCW 5 मॉड्यूल पे आपको ट्रेनिंग होना चाहिए। STCW 5 मॉड्यूल पे आपको ट्रेनिंग होना चाहिए। ये हो गया। होने का बाद आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि ये जो शिप चलते रहता है ना, बाहर कंट्री में चलते रहता है, इंडिया पे नहीं चलते रहता है। तो आपको बाहर कंट्री जाने के लिए पासपोर्ट मस्ट है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो हो गया आपके पास पासपोर्ट, आपके पास 10 पास सर्टिफिकेट, आपके पास एक कोई भी ट्रेड में 1 साल के लिए एक्सपीरियंस हो गया। मेडिकल फिटनेस चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? हर एक क्रूज़ कंपनी के लिए अलग अलग मेडिकल होता है। ये मेडिकल, हर एक मेडिकल कोलकाता में, मुंबई पे मिलता है, हर एक सिटी में मिलता है। गूगल करके आपको मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा कहाँ से करना है, आपका कौन सा सिटी है, कहाँ से करना है मेडिकल। ये मेडिकल टेस्ट के बाद ही आपका फिटनेस सर्टिफिकेट आता है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको क्रूज़ का कंपनी लेता है, ठीक है। तो ये सब पेपर्स आपका हो गया। होने का बाद आपको क्या करना है, क्रूज़ कंपनी में अप्लाई करना है। क्रूज़ कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप, घर में बैठ के। और आपके पास अगर उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप जा सकते हो मुंबई और गोवा। कुछ में अच्छा जो कंसल्टेंसी है उसका नाम बोल रहा हूँ, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। ये लोग कोई पैसा नहीं लेता है, कुछ भी नहीं लेता है। पहला हो गया हिरेन इंटरनेशनल,
ये मुंबई पे है। हिरेन इंटरनेशनल जो मुंबई पे है, इसका एक ऑफिस दुबई में भी है। CSSI इंडिया, CSSI इंडिया है, कार्निवल सपोर्ट सर्विस का एक सिस्टम है, वो मुंबई कुल्ला पे है। इसके बाद है कामाक्षी कंसल्टेंट, सर्च करके देखिए। उसके बाद है एयरबोर्न रिक्रूटिंग एजेंसी। एयरबोर्न आपका चेन्नई में भी मिलेगा, गोवा में भी मिलेगा और मुंबई में भी मिलेगा। तो ये 4-5 जो बताया अभी, ये सब फ्री में होता है। इसके लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, एकदम फ्री में आप लोग जा सकते हो, फ्री में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए फ्री में और एक बार बोल देता हूँ, सुन लीजिए। आपका उम्र अगर 35 इयर्स भी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको मेडिकल फिट होना चाहिए, आँख में सही देख सकते हो तो आ सकते हो। 25 kg आपको उठाने बोलेगा, आपको उठाना पड़ेगा 25 kg वेट। आपका हेल्थ सही होना चाहिए, अगर आप ओवरवेट है तो अप्लाई करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ़िटनेस आपका बहुत ज़रूरी है। फ़िटनेस अगर सही है तो आप 35 में भी काम मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको 1 साल के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल पहले काम छोड़ के आया और अभी बोल रहा है अप्लाई करूँगा, तो आपको काम नहीं मिलेगा। ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 3 से 6 महीना पुराना होना चाहिए, उसका ज़्यादा होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो इसको बोला जाता है एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर आपको चाहिए। उसके बाद आपको STCW चाहिए, जिसके लिए आपको 10 पास होना ज़रूरी है। CDC चाहिए, जिसके लिए आपको 10 पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट पेपर है। ये आपको DG शिपिंग से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और एक कार्ड है SID भी गवर्नमेंट कार्ड है, तो इसमें आपको 10 पास होना ज़रूरी है। पैसा आपको कुछ पैसा नहीं चाहिए, जो मेडिकल का पैसा है वो पैसा आपको ज़रूरी है। मेडिकल हर एक कंपनी के लिए अलग अलग है, कुछ कंपनी के लिए 5000 है, कुछ कंपनी के लिए 9000 है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कौन सा कंपनी में आप जा रहे हो। मेडिकल के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बताओ, तो मैं बताऊंगा कौन सा जगह में मेडिकल हो सकता है, कौन सा सिटी से, ठीक है। उसके बाद है फ़्लाइट टिकट जो है ना कंपनी खुद देता है, ये आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और वीसा भी कंपनी पे करता है, इसके लिए भी आपको कोई टेंशन नहीं है। तो आपका जो पेपर चाहिए, आपको 10 पास होना चाहिए, कोई भी फील्ड में 1 साल के लिए काम करना होना चाहिए, STCW वैलिड होना चाहिए और SID कार्ड होना चाहिए, CDC बुक होना चाहिए। बस आपको शिप में नौकरी मिल जाएगा। और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, बोले तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए, ताकि ये सब जो काम होता है ना कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। विदाउट इंग्लिश ये काम नहीं होने वाला है। और एक्सपीरियंस लेटर जो है ये 3 से 6 महीना पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पैसा मेडिकल का पैसा अगर आपके पॉकेट में है तो आप आ सकते हो। STCW खर्च होगा 20,000। इसके लिए मैं डिटेल्स में एक दूसरा वीडियो बनाया, मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो लगभग आपको पास अगर 50,000 रुपया है, आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हो, जॉब मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सच देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक्स।